Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And the topic for today is advance payment. How to get advance payment prerequisite की बात करूंगा मैं आपसे and the strategy to get the advance payment from customer. So welcome everyone. Welcome. Like you are live at 5 a.m. in cash flow mastery. That is something which is very good and great. मैं एक्नॉलेज आज फिर करता हूं आपके कमिटमेंट को. लाइक लाइव आप हो ना, तो उसका पूरा का पूरा एडवांटेज आपने लेना है. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन मैं जब आपसे बात करूंगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कैसे हम एडवांस पेमेंट ले सकते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर सेलिंग, तो आपके माइंड में जो भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, यू जस्ट राइट इन दी चैट बॉक्स. तो उसको ना हम साथ के साथ एड्रेस करते चले जाएंगे. और जो लोग इस 5 AM सेशन को रिकॉर्डिंग को देखेंगे, you enjoy the process and you get the importance of this topic. चलो, are you ready everybody? चलो ठीक है, you are ready, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Let us start the topic for the day. I'm going to that topic. I'm going to the topic. सबसे पहले बात करते हैं नेट कैश फ्लो फार्मूला की. नेट कैश फ्लो फार्मूला, टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लोज. क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट डज इट मीन? कि जो मेरे बिजनेस में नेट कैश फ्लो अवेलेबल रहता है, वो जो इनफ्लो आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में से, उसमें से आउटफ्लो को निकाल दूंगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो मेरा नेट कैश आउटफ्लो है. फार्मूला समझ आ गया आपको? अब हो गया. तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वही तो नेट बचेगा. जिग्मोहन, क्या कहना चाहते हो तुम इस पूरे के पूरे फार्मूला में, पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर? ओके, लेट मी टेल यू कि मैं क्या कहना चाहता हूं. देखो, ऐसा है कि जब हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और मान लीजिए इनफ्लो आपका पहले आता है, आ गया इनफ्लो जब आपके पास पहले आ गया, उसमें से आउटफ्लो प्लान करना आसान है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 99 रुपीज खर्च कर सकते हैं. यानी कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसार सकते हैं. तो ऐसा पुरानी कहावतों में भी कहा गया है. उसको मैं आज रिलेट करके बता रहा हूं. एडवांस कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. एडवांस कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का मतलब है द बिजनेस वी आर इन, उसके अंदर हमारी पेमेंट टर्म्स इस तरह से हैं कि गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करने से पहले, गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने से पहले ही हमारे पास पेमेंट आ जाए, विच इज द आइडियलिस्टिक सिनेरियो. लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बिजनेस ना कैश रिच रहेगा ही रहेगा. आप कह रहे हो कि जुगमन, आप तो एकदम ड्रीम वर्ल्ड की बात कर रहे हो, इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक how and why somebody will give me the advance payment for the goods and the services that has not been delivered at all. पहले ही वो हमें पैसे दे दें. ऐसा क्यों देंगे? मैं कहता हूं, एक सेकंड के लिए कंसिडर करो ना. एक सेकंड के लिए कंसिडर करो कि आपको एडवांस कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर रिसीव हो गई है. कर लिया कंसिडर? हैव यू कंसिडर? ओके, कंसिडर कर लिया. देखो, आप ना 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर, जब मैं आपके माइंड के क्या कहते हैं ना, न्यूरो पैटर्न के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं कैश फ्लो के ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर रहा हूं, तो हमारी कमिटमेंट क्या है कि आप ना 5 AM, जैसे फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग होती है, एकदम फ्रेश मॉर्निंग, न्यू डे, न्यू लाइफ, तो वहां ना अपने पास्ट कंसीव्ड नोशन को ड्रॉप कर दो. अपने पास्ट नॉलेज को एक बार के लिए ड्रॉप करो, सबको ब्रैकेट कर दो. ऐसे टेबल पे ना ऐसे साफ किया और उसको ब्रैकेट कर दिया, खाली आ गया.
ओपन स्पेस के अंदर जरा इस इंफॉर्मेशन को लैंड तो करने दो, अपने कागज को एकदम ब्लैंक कर दो और अब लिखते हैं उसके ऊपर। एक बार लिखना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मे बी समथिंग बिग, वेरी 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 बिग इज गोइंग टू ओपन इन योर माइंड। आपके माइंड में ना हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा है, आज ना ये देखो, आज ये सुनो जो मैं आपके पास लेकर आया हूं। द थिंग विच आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी, बेस्ड अपॉन द रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई एम वर्किंग विद द बिजनेस ओनर्स, आई एम वर्किंग विद द बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री जहां पर जो सक्सेसफुल हैं। क्योंकि कैश फ्लो मेरा पैशन है तो वहां से लेकर आया हूं। तो आप कह रहे हो मुद्दे पर आओ, आ गया मुद्दे पे, लो टॉपिक पे रहो। जब नेट कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि टोटल इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास नेट कैश फ्लो है। यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने ये न्यूरो पैटर्न अपने माइंड का सेट कर लिया और बिजनेस का सेट कर लिया कि यार मेरा कैश फ्लो ना पॉजिटिव होना चाहिए, इनफ्लो हमेशा ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो, तो ये आपका तालाब पानी का भरता ही रहेगा, ये आपकी तिजोरियां भरती रहेंगी, ये बैंक अकाउंट आपके भरते रहेंगे, आपकी नेट वर्थ हमेशा इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि जब भी इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो उसी के द्वारा ही आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तो इनफ्लो को इंश्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें जो हम गुड्स एंड सर्विस देते हैं उसकी एडवांस पेमेंट आ जाए। जब एडवांस पेमेंट आ जाती है और अब आप अपने खर्चों को प्लान कर सकते हो, नॉट ओनली एक्सपेंसेस फॉर द डे बट ऑल्सो आउटफ्लो फॉर द वीक बट ऑल्सो फॉर द मंथ एंड द ईयर। उसके लिए आप कैश फ्लो मॉडल के ऊपर काम करते हो। मैं एक बार ना आपको एक बार कैश फ्लो मॉडल भी दिखा ही देता हूं, हालांकि आप सबको मालूम है बट स्टिल एक बार ना ये कैश फ्लो मॉडल भी आप देख लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेएस से ऑनलाइन पर गए, जेएस से ऑनलाइन पर जाने के बाद हमने लॉगिन किया। आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जब लॉगिन करते हैं जेएस से ऑनलाइन पे तो आपके सामने इस तरह से जेएस से ऑनलाइन का होम पेज खुल जाता है। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, एक बार मैं आपको कैश फ्लो मॉडल के पे लेके जा रहा हूँ। इंडेक्स पर गया, इंडेक्स के अंदर द थर्ड पॉइंट इज कैश फ्लो मॉडल। कैश फ्लो मॉडल, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो मॉडल, पॉइंट नंबर 3, उसके मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। द मोमेंट आई डू दैट तो ये मेरे सामने मे का कॉपी किया तो आपका एक सैंपल कैश फ्लो मॉडल ओपन हो गया, जिसके अंदर मैं आपको एक कॉलम आपको दिखाने वाला हूं जो काफी कुछ ओपन करेगा। फिर मैं एडवांस पेमेंट ऑफ कलेक्शन की टोटल एकदम स्ट्रेटेजी और साइंस खोल के आपके सामने रखने वाला हूं, which you are really going to like it and which you love to implement in your company। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा गया कैश फ्लो मॉडल जरा डेली वाले पे क्लिक करके देखता हूँ। तो मैंने कैश फ्लो मॉडल डेली भी ओपन किया तो ये सिनेरियो मेरे सामने नजर आ गया। कैन यू सी कैश फ्लो मॉडल, 1 अप्रैल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कुछ, मुझे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हो गई, मेरे डेटर्स ने, मेरे कस्टमर ने मुझे कलेक्शन दे दी। चलो अगर कोई अदर इनफ्लो होगा तो यहाँ आ जाएगा, कैपिटल इनफ्लो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल इनफ्लो हो गया। अब उसमें से जीएसटी का रिजर्व के लिए पैसा हमने निकाल दिया। देखो हमें पैसे आ चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ था, कलेक्शन मेरे पास आ गई है, पैसे मेरे पास हैं। When I have money with me, तो अब जो मेरे पास पैसे हैं उसको मैनेज करना आसान है ना। उसको मैनेज करना कैसे आसान है, एक्चुअली रियली फिजिकली सच में आपके पास पैसे आ चुके हैं। फिर आपने कहा कि चलो कुछ पैसे हम जीएसटी रिजर्व के लिए अलग खाते में निकाल देते हैं, ये कर दिया आपने, सो दैट कि जब जीएसटी का टाइम आएगा पे करने का 20th ऑफ एवरी मंथ यू वोंट हैव टू वरी, पे कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या बची, नेट कलेक्शन। इसमें से रिजर्व पॉसिबल कितना है, आप 10%, 5%, 3% जो रिजर्व निकालना चाहते हैं। मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट फर्स्ट। अब सोचो कलेक्शन ही आ चुकी है और आप उसको डेली या वीकली बेसिस पे जितनी कलेक्शन आई है उसका एक परसेंटेज, पॉसिबल रिजर्व अगर 10% है तो 4,02,000 का 10% 40,000 हुआ, आपने रिजर्व के लिए रख दिया। अगर एक्चुअली आपने रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे अकाउंट में तो उसको माइनस कर दो, बाकी पैसे ये बचे आपके। चलो अगर एक्चुअली सारा पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर पूरा कर देते
तो ये माइनस हो जाता है इसमें से। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पैसे अब मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें से कुछ पैसे निकाल दिए हमने इसेंशियल के लिए। इसेंशियल का मतलब ये है कि भाई सैलरी पे करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ईएमआई जो भी जानी है वो इसेंशियल्स के अंदर है। कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करनी है, पे कर दो। प्रायोरिटी आपकी है, उसको पे कर दो। फिर आपके पास फिर कुछ पैसा बचेगा, जो बच जाएगा उसमें से अपने पेबल को, यानी कि आपके वेंडर हैं, सप्लायर हैं, उनको पे कर दो। पे कर दिया, बाकी फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया। जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब फिर आपके पास कलेक्शन आई और आपने उसमें से आउटफ्लो किया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया। अब अगर आप डेली पेमेंट करते हो, वो नहीं करने के लिए मैं कहता डेली नहीं करना आपको, तो महीने में 2 बार या मैक्सिमम 4 बार या महीने में 1 बार, तो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली आपकी आउटफ्लो की पेमेंट होती है। ये अगर मैंने आपको सैंपल के लिए दिखाया, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, अगर डेली बेसिस पे आप कैश फ्लो को मॉनिटर कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि कलेक्शन आपके पास आ रही है और आप आउटफ्लो कर रहे हो। तो एक पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बन गया, फिर कलेक्शन आएंगी, कलेक्शन आने के बाद आउटफ्लो चला जाएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है यहाँ पे कि लाइफ कितनी आसान हो गई ना। जब आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल में कलेक्शन में से एक पर्टिकुलर पोर्शन आपने माइनस किया, बाकी अवेलेबल बैलेंसेस से आप अपने इसेंशियल, प्रायोरिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और पेबल पे करते चले जा रहे हो। जीएसटी के लिए भी पैसा अलग से निकाल चुके हो, आप कैश रिजर्व क्रिएट कर चुके हो। तो ये मॉडल चल रहा है। तो आपका नेट फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप ग्रो करोगे कि नहीं करोगे। इसलिए मैं पिछले 12 मिनट से आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं कि सुन लो, देख लो, समझ लो कि ना बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस में ये एडवांस कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर का बहुत बड़ा रोल रहता है। लाइफ आसान हो जाती है, इजी हो जाती है, कुछ भी मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस के अंदर हैं, कमोडिटी मार्केट के अंदर हैं। हम कहते हैं बस किसी तरीके से सेल हो जाए, पैसे तो आ ही जाएंगे। कैश रिच बिजनेस ऐसे नहीं होते। आप देख लो, कोई भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, कोई लिस्टेड कंपनीज हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं, चाहे वो टाटास की कंपनी है, बिरलास की है, रिलायंस की है, ये तो ट्रेडिशनली एग्जांपल हम देते रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी आप कंपनीज को देख रहे हो, वहां पर आप पहले डिपॉजिट करवा रहे हो और फिर आपको सप्लाई मिल रही है। तो ये फॉर्च्यून 500 कंपनी ऐसी करती हैं, या वो क्योंकि ऐसा करती है तो फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई है। बहुत बड़ा पॉइंट है। चलो, एक लेवल तक आप मुझसे रिलेट कर गए, आपने कहा जगमोहन समझ आ गया, मतलब तुमने ड्रीम दिखा दी, सपना दिखा दिया, तुमने कहा ऐसा करो सुबह सुबह 5 AM में, लेकिन करें कैसे, हाउ, हाउ एंड हाउ, ये आपके माइंड में ना एकदम मैं पूरा देख पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन आ गया है कि जगमोहन ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो कि नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कैश फ्लो मॉडल करके भी तुमने दिखा दिया कि ऐसा करेंगे तो हमें चीजें इजी हो जाएंगी। तो फिर उसको मैनेज कैसे करें, ये फाउंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आज की जो सेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बिल्कुल मेरे से हाथ मिला लो। यानी कि आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैश फ्लो कोच के साथ में मिलके जड़ें मजबूत कर ली है ना, दुनिया के अंदर अपना बिजनेस उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, अपनी लाइफ उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप खड़ी कर रहे हो। वी आर वर्किंग ऑन दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बट सवाल वही है, कैसे 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 कैसे, हाउ, हाउ, हाउ एंड व्हाई, how and why somebody will give me the advance payment। तो आ जाओ, एडवांस पेमेंट ना आपको कस्टमर से तब मिलने वाली है, यू आर गोइंग टू गेट द एडवांस पेमेंट व्हेन यू आर यूनिक, you are unique। Look at your business, look at the service, look at the way you are doing the business, look at the way abhi right now देखो, consider करो, close your eyes, close your eyes। what is that, what is that which is unique in your business? just consider, just consider। कस्टमर आएगा, जल्दी में है,
उसको शार्प की हुई पेंसिल चाहिए या रॉ पेंसिल चाहिए? ला शार्प वाली पेंसिल दे यार, ये पकड़ो पैसे दो, दो शार्प वाली पेंसिल दो फटाफट से, राइट? ओके, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको यूनिक का। देखो, एडवांस कलेक्शन की डिमांड तो वही बिजनेस कर सकते हैं जिनके बिजनेस में कोई ना कोई यूनिकनेस है। आपकी यूनिकनेस किस वजह से है? ये देखो, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आपकी यूनिकनेस है, तो आप डिमांड करो, कलेक्शन मिल जाएगी। आपकी अमेजिंग 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 सर्विस डिलीवरी वाला एस्पेक्ट है, एडवांस पेमेंट आपको मिल जाएगी। अगर हम वही रूटीन में काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया वाले कर रहे हैं, कि जब कोई किसी से बाय करने के लिए जाता है गुड्स या सर्विसेज, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस या किसी होलसेल मार्केट में चले गए, मे बी यू गो टू अ मॉल, यू मे गो टू द इंडस्ट्री, यू मे बी अ B2B, when all things are alike, then why and how, on what basis are we demanding the advance payment from the कस्टमर? कि पहले पैसे जमा करा तो फिर मैं देता हूं, बिकॉज यू आर यूनिक। ये लिख लो, ये लिख लो। भगवान ने ना सबको यूनिक बनाया है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करूं, आप किसी का चेहरा देखो, पहचानो, शर्मा जी अलग तरह से दिखते हैं, वर्मा जी अलग तरीके से, सिंह साहब अलग तरीके से दिखते हैं, एंड एवरीबॉडी इज यूनिक, इज डिफरेंट। तो उस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर जैसे ही आपने यूनिकनेस क्रिएट की ना, यू आर एलिजिबल। आपने कहा ठीक है जगमोहन, मैं काम करता हूं इस पे, अपने बिजनेस को यूनिक बनाता हूं, लेकिन मुझे वो एडवांस पेमेंट क्यों देगा? आ जाओ, यूनिकनेस की वजह से देगा। पहला पॉइंट देखो क्या यूनिकनेस है। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी लेवल चेक कर लो यार अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का। ये जो क्वालिटी लेवल का जो थर्मोस्टेट है ना, उसको मैक्स की तरफ लेकर जाओ, उसको इंक्रीज करना शुरू करो। क्वालिटी इज द सिंगल मोस्ट रीजन। क्वालिटी, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक ऐसा 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 थर्मोस्टेट सेट हो चुका है कि यार ये कंपनी ना बड़ी क्वालिटी वाली कंपनी है। हाँ, एडवांस पेमेंट तो लेंगे ही भैया, कोई बात नहीं, क्वालिटी है भाई, अगले की क्वालिटी है भाई, अगले की क्वालिटी है। ये रियल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जब मैं कैश फ्लो फार्मूला अपने बिजनेस ओनर को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उनके साथ काम कर रहा हूं, एंड दोज बिजनेसेस हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड हु आर ऑलरेडी एबल टू गेट द एडवांस पेमेंट, फंडामेंटल बेसिस पे क्या था? ना केवल वो यूनिक है, बल्कि जो क्वालिटी का लेवल है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कम काम कर लो, बहुत कम काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करो ना, पूरी क्वालिटी से करो। देखो, अगर आप गुड काम करोगे तो सारी दुनिया गुड ही काम कर रही है, काम तो सारे गुड ही कर रहे हैं। कौन काम जो है वो गुड नहीं कर रहा? एवरीबडी इज डूइंग दी गुड वर्क। अच्छा, अगर आप, तो आपको ना कोई खास पैसे मिलने वाले नहीं है अगर आप गुड वर्क करोगे तो। भाई गुड वर्क तो करोगे ही ना, बिजनेस के अंदर हो तो एक्सपेक्टेड है मिनिमम। बेटर काम करोगे तो ठीक है, बट थोड़ा बेटर है उससे, बट पैसे थोड़ी एडवांस दे देंगे। बेस्ट काम करोगे क्योंकि हाँ यार ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा बेस्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का अगर हम काम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वर्क, extraordinary, then we are entitled to get the good payment। गुड वर्क करके गुड पेमेंट नहीं आने वाली, बेटर काम करके गुड पेमेंट नहीं आने वाली, बेस्ट काम करके गुड पेमेंट नहीं आने वाली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई क्वालिटी का वर्क करने के बाद ही आपको एडवांस पेमेंट आने वाली है। थोड़ा कर लो, कम कर लो, यूनिक कर लो, लेकिन जितना करो ना, जितना करो उसको स्केलेबल मॉडल की तरह करो। कैश फ्लो का ये रूल है, कैश रिच बिजनेस का ये रूल है कि आप जिस क्वालिटी के साथ में काम कर रहे हो, बिजनेस के पैरामीटर ऐसे हैं कि आपने आज एक अपना स्टोर चला लिया, उसके बाद तो उसी हाई क्वालिटी के ना सडनली फ्रेंचाइजी खुलते हैं। एक फ्रेंचाइजी, दो फ्रेंचाइजी, तीन फ्रेंचाइजी, चार फ्रेंचाइजी। आप एग्जांपल ले लो ना स्टारबक्स का। स्टारबक्स ने पता नहीं कितने साल काम किया तो उसकी एक दुकान चल रही थी, उसके बाद खींच खींच के किसी तरीके से वो 100 अपने स्टारबक्स अपनी शॉप्स ले आया, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर उसकी वैल्यू अमेजिंग थी।
अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब वो क्वालिटी, अब उसके ना 2 साल के अंदर ही 100 से 1800 स्टोर हो गए थे। और फिर जब उन्होंने इंडिया में टाइप किया तो सीधा टाटा के साथ में टाइप कर लिया कि आप लग जाओगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो स्टोर तो ऐसे खुल रहे हैं जैसे कि क्या खुल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी टॉप ऑन टॉप हाई क्वालिटी है और वो स्केलेबल है। आप इस मतलब को समझ लो, ज्यादा मेहनत करने से, प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ नहीं होता। थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी मेहनत, ज्यादा मेहनत कुछ नहीं होती। बेसिकली मेहनत करके आपने एक स्केलेबल मॉडल तैयार कर लिया जो कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी की सर्विस है। उसको फ्रेंचाइज मॉडल के द्वारा, उसको पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क के द्वारा उसको हम स्केलेबल कर सकते हैं। जैसे पेप्सी कोक जो है, उन्होंने बना लिया ना प्रोडक्ट, मार्केट में एस्टेब्लिश कर लिया। अब जो भी उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उनको लाइसेंस दे दिया है उसने। सिमिलरली जो पतंजलि है, रिसेंटली आपने अभी देखा है ना पतंजलि ने कैसे ग्रो किया। तो कुछ करोड़ से 10,000 करोड़ के ऊपर चले गए। तो उन्होंने किस तरह से योगा करते करते लोगों के माइंड के ऊपर काम किया, माइंड पे काम करते करते फिर उन्होंने अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को निकाल के लेकर आए। एक दो उनके क्वालिटी प्रोडक्ट थे, जैसे दंत कंती की टूथपेस्ट, और ऐसे करके 2-4 प्रोडक्ट थे, वो उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गए। फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनने के बाद तो दुनिया ने अपने आप उस स्केलेबल मॉडल से उसको स्केल कर दिया। लोग भागे भागे आए, लाइसेंस ले लिया। अब सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग पतंजलि की अपनी थोड़ी है, सारी आउटसोर्स है, सारी आउटसोर्स है। तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाई क्वालिटी, आर यू एबल टू रिलेट विद मी? देखो, हम बात करते हैं कि जगमोहन मेरा ना कैश रिच बिजनेस चाहिए, मुझे कैश रिच बिजनेस चाहिए, मुझे अमेजिंग 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 कैश रिच बिजनेस चाहिए। तो अगर चाहिए ना, अगर कैश रिच बिजनेस चाहिए, तो कैश रिच बिजनेस तो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। और मैं आपको कैश फ्लो की हर मास्टरी क्लास के अंदर उन पैरामीटर, उन एस्पेक्ट के बारे में अवेयर करवाता हूं कि जस्ट ये मैथमेटिक्स नहीं है, फाउंडेशन पे बहुत गहरा काम करना पड़ता है। बहुत गहरा काम कर भी रहे हो, और जो आप कर रहे हो, मेरे से बात करके आपकी कन्विक्शन लेवल बढ़ती चली जाती है, एंड यू आर एबल टू रिलेट दैट यस, यस, कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में था और जगमोहन ने आपसे शेयर किया, वो उससे रिलेट किया, तो यू आर गोइंग इनटू एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन। तो अब यूनिक हो, आपका क्वालिटी लेवल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आएंगे ना एडवांस पेमेंट। तो क्या करें? माफिया ऑफर दे रहे हैं क्या? माफिया ऑफर, देखो, माफिया ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है कि वो सामने वाला ना उसको रिफ्यूज ही नहीं कर सकता। अब देख रहे हो माफिया ऑफर को? माफिया ऑफर दिया। माफिया ऑफर देखो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब ये कह रहे हैं, मैं जो रियली में वो ये कह रहे हैं, वो रियली में ये कह रहे हैं कि या तो तुम सारी रात हमारे कैफे में रहो, एंजॉय करो, पूरी रात सेलिब्रेट करो लोगों के साथ में, तुम गेम प्ले करो, सारी रात गेम प्ले करो। नहीं तो अभी ये भाई खड़ा है तुम्हारे सर पे बंदूक लेके, ठा मरने को तैयार हो जाओ। तो उसके पास चॉइस है क्या कोई? उसके पास कोई चॉइस है क्या सामने वाले के पास? ही कांट रिफ्यूज। अरे माफिया भाई कह रहा है कि या तो पूरी रात मेरे बार में एंजॉय करो, डांस करो, नाचो, खुद भी इंटरटेन हो और लोगों को भी एंटरटेन करो, सारी रात एंजॉय करो, पूरी रात डांस करो। नहीं, अगर तुमने बोला मैं बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं, तो ठा, दैट इज कॉल्ड दी माफिया ऑफर। हालांकि आप इसको नेगेटिव सेंस से मत लेना, पॉजिटिव सेंस में लेना, लेकिन माफिया को मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि सामने वाले ने एक ऐसा ऑफर दिया कि वो आप ना रिफ्यूज कर ही नहीं सकते, रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा, उसको क्या बनना है? इतना इररेजिस्टेबल ऑफर बना देना है, इतना इररेजिस्टेबल ऑफर बना देना है कि वो बोलेगा ये पकड़ो जी एडवांस पेमेंट, ये पकड़ो एडवांस पेमेंट, और मुझे आपके साथ काम करना है। सोचो, आपके बिजनेस का वो माफिया ऑफर क्या है? आपके बिजनेस का वो माफिया ऑफर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा क्लाइंट है, तो मेरा क्लाइंट कहता है कि ठीक है जी, तो मैं आपको ना एक ऐसा ऑफर दे रहा हूं कि जिसको ना, मतलब इररेजिस्टेबल ऑफर है। वो क्या है? उसने कहा कि ये लो, ये लो, ये पिज्जा आप मुझसे मंगवाओ, ये पिज्जा मुझसे आप मंगवाओ, अगर ये पिज्जा आपको आधे घंटे में डिलीवर नहीं हुआ तो पिज्जा फ्री। कंडीशन क्या है? कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा के पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा देना।
और पिज्जा आधे घंटे में आपके पास आ जाएगा, नहीं आया तो पिज्जा फ्री। मान लो ऐसा ऑफर होता, ऐसा ऑफर होता, आप कह रहे हो नहीं इसमें ना एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगी, वो तो ये होगा कि पिज्जा लेकर जाएंगे, अगर आधे घंटे में पहुंच गया तो वो पैसे देगा, अगर आधे घंटे में नहीं पहुंचा तो वो पैसे नहीं देगा। अब हमारे दिमाग में ना माफिया ऑफर इस तरीके के ही चलते हैं, तो हम ना मतलब मनी को ऐसे रिलेट कर पाते हैं, नहीं ये तो माफिया ऑफर नहीं है, ये तो एडवांस तो नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। सोचो, आज ना मैं आपको एक स्कोप दे रहा हूं सोचने का। माफिया ऑफर तो मेरे क्लाइंट ने दिया, मैं बताता हूँ माफिया ऑफर क्या दिया उसने। माफिया ऑफर इसने ये दिया कि अगर आप इस हफ्ते हमारी कंपनी से हमारे वाटर फिल्टर परचेज करते हैं तो अगले 5 साल तक आपकी सर्विस फ्री। तो है 5 साल तक सर्विस फ्री। अब वो तो मेरे क्लाइंट ने इतना अमेजिंग काम कर रखा है, ऐसा वाटर फिल्टर उसने क्रिएट किया था, उसको सर्विसिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही वो टेक्नीशियन था, इतना अमेजिंग टेक्नीशियन था, उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया था, सर्विसिंग में कुछ खास लगता ही नहीं था उसका। वो ले दे के बस वो कैंडल, वो उसकी कुछ कैंडल्स हैं और कुछ और मतलब फिल्टर्स होते हैं, कुछ वो थोड़े बहुत वॉशिंग होनी होती है, चेंज होनी होती है, तो मेम्ब्रेन है, वो जो चीजें हैं जो भी हैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन उसने अपने दम के ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि पहली बात तो वो उसका प्रोडक्ट खरीद ले, 5 साल तक उसको वो सर्विस फ्री भी दे सकता है, क्योंकि उसके और बड़े सारे एड ऑन प्रोडक्ट थे, क्योंकि वो वाटर फिल्टर का देना तो उसको घर में एंटर करने के बराबर होता था, इसके अलावा उसके पास वैरायटी ऑफ कूल भी था। तो उसने वाटर फिल्टर आरओ देकर 5 साल की सर्विस फ्री करा के इस बात की इंश्योर करा लिया कि ये क्लाइंट मेरा 5 साल तक बना रहेगा और 5 साल तक मैं उसको नॉक करता रहूंगा, उसके जो एड ऑन प्रोडक्ट थे वो भी उसके सेल आउट होते रहेंगे। ये उसने एक ऐसा ऑफर क्रिएट किया था, जबकि मार्केट मैक्सिमम 1 साल की सर्विस का ऑफर दे पा रही थी, ये उसकी अपनी कैलकुलेशन है। तो अब वो कहा कि बस पेमेंट एडवांस है जी, आप दे दो वाटर फिल्टर खरीद लो, बस मस्त हो जाओ, एक बार लगाओ 5 साल के लिए मस्त हो जाओ। अब देखो आप कौन सा माफिया ऑफर क्रिएट कर रहे हो। माफिया ऑफर अगर आपके बिजनेस के अंदर नहीं है तो एक बार बना के देखो, सोच के देखो, इररेसिस्टिबल ऑफर करके देखो। आप कहते हो मैं तो गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं, अच्छा एक बार ना कंसर्न भी लिख देना चैट बॉक्स में, अगर आपके कोई भी कंसर्न आ रहे हैं तो आप कंसर्न को ना, जो लोग लाइव हैं, जो आप लाइव हो तो जरा कंसर्न को भी लिखते जाओ, अगर कोई है तो, कि मैं माफी ऑफर नहीं दे नहीं सकता, मैं तो गवर्नमेंट सप्लाई करता हूं, मैं तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट में डील करता हूं, मैं तो कमोडिटी मार्केट में करता हूं, मैं तो B2B हूं, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, वो तो मार्केट चलती ऐसी है, मैं तो केमिकल मार्केट के अंदर हूं, केमिकल मार्केट में 6-6 महीने की उधारी होती है, मेरा तो कपड़े का काम है, ट्रेडिंग का, गांधीनगर में काम करता हूं, गांधीनगर के कपड़े के मार्केट के अंदर तो भाई साहब चलती उधारी है। जगमोहन भैया सुबह सुबह आप क्या बात करने लग गए, हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री की आपको कोई समझ नहीं है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर अरे भैया गवर्नमेंट को हमने सप्लाई करनी है, गवर्नमेंट को हमने सप्लाई करनी है, रेलवे को सप्लाई करनी है, हमने सोलर के प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं, पहले टेंडर निकलता है, टेंडर पास होता है, उसके बाद फिर हम उसको सप्लाई करते हैं, फिर गवर्नमेंट की जी हजूरी होती है, उसके बाद जाके कहीं जाके 3 से 6 महीने के अंदर पैसे आते हैं। तो आप कह रहे हो कि एडवांस पेमेंट रिसीव कर लो। लिखो मेरे दोस्तों लिखो, अगर कोई कंसर्न आपका है तो आप लिखोगे तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा, आ जाओ। और साथ के साथ मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करता चला जाऊंगा, ताकि आपका ना कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड न रह जाए। ललित शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ललित शर्मा जी कह रहे हैं कि वी आर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, आ जाओ। समीर दत्त जी कह रहे हैं गवर्नमेंट सेल थ्रू टेंडर, आ जाओ। अभिनव जी कह रहे हैं वी आर गिविंग प्लास्टिक बैग्स टू सीमेंट कंपनी, व्हाट माफिया ऑफर कैन वी गिव। चलो इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। चौथा एक और भी आया है, रवीन मैनेज जी कह रहे हैं कैन वी अटैच माफिया ऑफर विद ईयरली सेल्स कमिटमेंट। वेरी गुड, ठीक है। दो कैटेगरी के क्वेश्चन आ गए हैं, एक तो आ गया है कि भाई हम तो गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट को टेंडर देते हैं, एडवांस पेमेंट कैसे आ सकती है। और एक आ गया माफिया ऑफर कैसे दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये बात कर लो गवर्नमेंट वाली। देखो ऐसा है, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया, उन्होंने कहा कोरोगेटेड बॉक्सेस में क्या ये पॉसिबल है।
और विश्वजीत जी कह रहे हैं कि भाई मार्जिन ही बड़ा लिमिटेड है, 2% का मार्जिन है, क्या करेंगे? राजेंद्र शुक्ला जी का भी आ गया कि वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड सेल बिस्कुट, इफ आवर क्वालिटी इज गुड एंड प्राइस इज लोएस्ट ओनली देन इट वर्क्स। अनमोल बिस्किट वाले तो एडवांस में बेची जा रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे। ओके, तो वी आर मैन्युफैक्चर एंड सेल बिस्कुट। राजेंद्र शुक्ला जी बिस्कुट बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, अनमोल बिस्किट बन जाओ। अभी आएंगे उसके ऊपर, अभी आएंगे उसके ऊपर, यानी कि कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लीज आस्क ऑल टू चूज पैनलिस्ट एंड अटेंडिस्ट। ओके, हाँ जी, देखो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना चैट बॉक्स के अंदर, तो अगर आप पैनलिस्ट एंड अटेंडिस्ट रिप्लाई सिलेक्ट करेंगे तो सभी को सभी के क्वेश्चन नजर आएंगे। अच्छा, पीयूष जैन जी ने कहा कि वी आर इन रेडी मिक्स कंक्रीट, व्हाट अबाउट माफिया ऑफर। 3 सवाल आ गए माफिया ऑफर को लेके, और 2 सवाल आ गए कि हम तो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। कुछ कह रहे हैं मार्जिन बहुत कम है, और कुछ कह रहे हैं कि भैया हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मार्केट ही ऐसी है कि एडवांस पेमेंट हो नहीं सकती। अब सुनो वन बाय वन ध्यान से, क्या करना है। पहले देखो, जो गवर्नमेंट की सप्लाई कर रहे हैं ना, देखो ऐसा है, आप अपना जो बिजनेस है उसकी बनाओ फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल समरी बना के आप देखो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है जो कि आपको खर्च करने ही करने हैं। मान लो फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर भी आपने रखी हुई है जो कि फिक्स सैलरी के ऊपर है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टेलीफोन दुनिया जहान के खर्चे हैं आपके, वो खर्चे हैं, उसके फिक्स कैलकुलेट कर लो अपनी फाइनेंशियल समरी के द्वारा, पता लग गई। अब जिस चीज की आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहे हैं, उसका जीपी मार्जिन कैलकुलेट करो कि ग्रोस मार्जिन कितना है, कितने परसेंटेज पे सेल करते हैं, वो पता लग गया। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो से आपके ब्रेक इवन के बराबर की सेल निकल कर आ गई कि भाई कम से कम इतना तो हमें सेल करना ही होगा। मान लीजिए फिक्स खर्चे आपके 10 लाख रुपए महीने के हैं और 20% मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन, तो 10 लाख के खर्चे हैं, 20% का मार्जिन है, तो 50 लाख रुपए की सेल तो हमें करनी ही पड़ेगी कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, अब अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। अब मैं क्या देने जा रहा हूं, तो 50 लाख की आपको सेल करनी है ना, ताकि खर्चे आपके निकलते रहें। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वालों, गवर्नमेंट को सप्लाई करने वालों, अब अपना दिमाग थोड़ा खोल लो, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो। आपको ना डाइवर्सिफाई करते हुए अपने कस्टमर सेगमेंट को चूज करना है। नॉट ओनली यू नीड टू हैव द गवर्नमेंट एज योर कस्टमर बट ऑल्सो एज द प्राइवेट सेक्टर एज योर कस्टमर। यू नीड टू कैश रिच बिजनेस रन करना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा आपके कस्टमर के सेगमेंट। देखो मोटे प्रॉफिट कहां से आने वाले हैं, गवर्नमेंट सप्लाई से आने वाले हैं। स्केलेबिलिटी कहां करने वाले हैं, गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिग कस्टमर, और जिन्होंने मल्टीपल 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 अपने बिजनेस को किया है वो गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा किया है। तो करो, मैं मना नहीं कर रहा, करते जाओ करते जाओ, बट एट द सेम टाइम कैश फ्लो के फार्मूले लगा दो तो कस्टमर आपके डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल ना आपने अपनी अदर देन गवर्नमेंट के अंदर भी मेंटेन करनी है, अदर देन गवर्नमेंट मेंटेन करनी है, सो दैट कि गवर्नमेंट को जितना भी सप्लाई करोगे उसका जीपी मार्जिन आपका एनपी मार्जिन बन जाएगा। बहुत डीप बात है ये, बहुत डीप बात है। स्केलेबिलिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है और कस्टमर को करने की जरूरत है, जहां पर आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। अपनी कैपेसिटी पे काम करो, अपने ज्वाइंट वेंचर पे काम करो, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर एक्स्ट्रा जो काम करते हो उसको हटा दो, सिर्फ कोर एक्टिविटी के ऊपर काम करो, हाई जीपी मार्जिन पे काम करते हुए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के ऊपर काम करोगे तो आप एडवांस पेमेंट ले पाओगे और अपने ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल चाहे कम मार्जिन पर भी थी वो ले पाओगे, और हमेशा बिजनेस कैश रिच रहने वाला है। गवर्नमेंट वालों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कस्टमर इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपने कहा अच्छा, ओके, इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। भाई बिजनेस तो ग्रो करना ही है ना, बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करना है, खाली गवर्नमेंट को ही सप्लाई क्यों करना है। एक बार
4 AM करके आइडिएट कर लेना, गवर्नमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वहां से अब आपकी फाइनेंशियल समरी इस बात का जवाब देने वाली है। नहीं तो उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, पेमेंट लेट आएगी, पेमेंट निकलेगी, 10-20% कैश की इधर उधर करना पड़ता है, उसके बाद फिर वही चक्रव्यूह घूमता जाता है। वो ग्रोथ का सर्कल पिछले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के अंदर वहीं पर ही है, उसको ब्रेक करना है तो नीचे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के पिलर लगाने ही थे। ओके, तो आपने कहा कि भाई मुझे माफिया ऑफर के बारे में बताओ कि हम प्लास्टिक बैग सीमेंट इंडस्ट्री को देते हैं, तो माफिया ऑफर क्या हो सकता है? देखो, जो सीमेंट इंडस्ट्री को आप बैग्स सप्लाई कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपकी जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज आपका माफिया ऑफर बन के आ सकती है। जिसको भी सप्लाई कर रहे हो उसको बोलो कि आप हमें अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट बता दो और अब आपको हमें पीओ देने की जरूरत ही नहीं है, उसके हिसाब से हम हमेशा उतने सीमेंट बैग आपके ही गोडाउन में अवेलेबल रखेंगे। आपको जब रिक्वायरमेंट हो ट्रांसफर कर लिया करो, जब रिक्वायरमेंट हो अपने ही गोडाउन में से ट्रांसफर कर लिया करो, जितने सीमेंट के बैग आप यूज करोगे उतने की पेमेंट कर देना। इस तरह का साइकिल अगर आपने बना दिया तो खटाक करके वहां पर वो होगा। अब उसको बोलो कि बस इतने तक का ना मुझे एडवांस पेमेंट दे के रखो, इतने तक का एडवांस पेमेंट देके देखो, और रोलिंग साइकिल के अंदर मैं आपको परमानेंटली प्लास्टिक बैग प्रोवाइड करने वाला हूं सीमेंट इंडस्ट्री वालों। रमीन मेहरा जी ने कहा कि कैन वी अटैच ऑफर विद ईयरली सेल्स कमिटमेंट? बिल्कुल, ईयरली सेल्स कमिटमेंट कर दो। उसको बोलो कि ठीक है आपका रेट तो ये वाला है, लेकिन अगर आपने ईयर में ये टारगेट कर दिया ना तो आपका जो डिस्काउंट 4% ना खटाक 7% चला जाएगा, आपका डिस्काउंट जो है वो 9% चला जाएगा। अपने पीछे की कैलकुलेशन कर लो, जीपी मार्जिन और फिक्स कॉस्ट, तो इसका मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो सेल है वो नॉर्मल सेल है, फिर एक सुपर सेल है। तो जो लोग उस सुपर सेल के टारगेट को अचीव करेंगे वहां पे मार्जिन तो अच्छा खासा ही था ही ना, उसकी टारगेट सेगमेंट आपने डिफाइन कर दिया, अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया। ये वाला प्रोडक्ट अगर पूरे साल में इतना बेच देते हो तो आपको 4% नहीं 9% का ईयरली डिस्काउंट में आपको दे दूंगा। दे के देखो माफिया ऑफर, वो खींच खाच के ना आपका माल खरीद के आपको पेमेंट करके ना कमाल कर देंगे रमीन मेहरा जी। कोरोगेटेड बॉक्सेस में पॉसिबल है, ये तो पक्का पक्का पॉसिबल है। मेरे तो 5-6 क्लाइंट हैं जो कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितेंद्र धारेवा जी को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, पतंजलि और अनमोल बिस्किट और बहुत सारी कंपनियों को अपने कोरोगेटेड बॉक्सेस सप्लाई करते हैं सप्लाई। अब उनका बड़ा सिंपल फार्मूला है, भैया जो टाइम पर पेमेंट नहीं करता ना उससे मेरे को बिजनेस ही नहीं करना है, बिजनेस ही नहीं करना है, बिजनेस करना ही नहीं है, करने का ही नहीं है। वो कहते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस वर्ल्ड के अंदर है तो वो बिल्कुल एकदम ना एकदम आई फोकस हो गई है उनकी। वो थोड़ा टाइम पेमेंट टर्म देखते हैं, पेमेंट टर्म ठीक है तो रिलेशन ठीक है, पेमेंट टर्म खराब तो चलो जी नमस्ते, नेक्स्ट 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 करते करते उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी निश क्रिएट कर ली है, ऐसी निश क्रिएट कर ली है कि वो लाइक माइंडेड यूनिक अमेजिंग ग्रोइंग कंपनी के साथ में डील करते हैं। पतंजलि भी उनका कस्टमर है, अनमोल बिस्किट भी, और बड़े सारे उनके कस्टमर हैं। वो इस तरह से पेमेंट टर्म में रहते हैं कि साइक्लिक के अंदर उनकी जो लिमिटेड वर्किंग कैपिटल थी वो धीरे धीरे प्रॉफिट की वजह से एक्सपेंड करती चली गई। एट द सेम टाइम पेमेंट टर्म एकदम क्लियर है। तो कोरोगेटेड बॉक्सेस में तो पॉसिबल पक्का पक्का अमित मोदी जी है ही है, वो तो है ही है। आपको अपना आइडियल क्लाइंट सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है रादर देन एनी अदर एस्पेक्ट। कौन है वो? जिलेट वाला मांग रहा है क्या आपसे? जिलेट वाला आपसे कोरोगेटेड बॉक्सेस मांग रहा है। ओके, आपने कहा कि भाई मैं रेडी मिक्स कंक्रीट बनाता हूं तो मेरा माफिया ऑफर क्या हो सकता है? देखो माफिया ऑफर ना, जैसे मैंने 3-4 एग्जांपल आपसे शेयर किए हैं, जरा उसके ऊपर आइडिएट करना शुरू करो, उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करो। अब बेस्ट माफिया ऑफर कौन सा होता है जो चलता है मार्केट के अंदर? अरे भाई जो मार्केट में चलेगा वो बेस्ट है, तो आप 1 2 3 4 5 6 एक एक करके रोल आउट करते रहो मार्केट के अंदर। जो चल गया उसको मल्टीप्लाई कर देना। उसको आप एरिया वाइज भी माफिया ऑफर दे सकते हो कि दिल्ली के अंदर इस एरिया में ये ऑफर, उस एरिया में वो ऑफर। हालांकि उससे परेशानी होगी, आप स्टेट वाइज कर सकते हो, अलग अलग डीलर वाइज कर सकते हो, कैटेगरी वाइज कर सकते हो। सोचो, देख के देखो, जो चल गया उसको मल्टीप्लाई करना है। मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, मार्केट जो रिस्पॉन्ड करती है ना, दैट इज गोइंग टू व्हाट गेट डिसाइडेड दैट।
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कंपोनेंट के अंदर डील करते हो। सर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कंपोनेंट में जो आप डील करते हो ना, उसके लिए मैं आपको बिल डिस्काउंटिंग का ऑप्शन दे रहा हूं, बिल डिस्काउंटिंग का। आप ओईएम सप्लायर हो तो मार्जिन देखना पड़ेगा कितने हैं आपके। ओईएम सप्लायर नहीं हो और आपकी रेगुलर सप्लाई जाती है तो भी मार्जिन हम देखेंगे, और वहां पर या तो एडवांस पेमेंट लेंगे या खटाक बिल डिस्काउंटिंग करेंगे। वो आपके लिए पॉइंट आगे आने वाला है, बड़े सारे पॉइंट है अभी आने वाला है। भवानी प्रसाद जी ने कहा कि रॉ मटेरियल और मार्जिन, वी आर इन द कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग। कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं ऑनलाइन के अंदर, ये भी सॉल्यूशन आने वाला है। प्रसाद पुजारी जी ने कहा कि वी आर इन द कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस, एडवांस इज पॉसिबल बट इट गेट्स एडजस्टेड अगेंस्ट रनिंग बिल बट फाइनली अमाउंट इज रिटेन्ड। प्रसाद डी पुजारा जी, आप प्रोजेक्ट में हो, एडवांस आपके पास आता है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड इज द की टू सक्सेस इन योर बिजनेस। स्पीड, एडवांस आ रहा है, ये स्पीड ही तो चक्कर है। आपको क्या करना है, एक तो स्पीड मेंटेन करनी है, दूसरा आपको जो नए कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं उसकी टाइमिंग, स्पीड एंड टाइमिंग, स्पीड एंड टाइमिंग। क्योंकि जो आपको एडवांस पेमेंट आई, इससे आपने एग्जीक्यूट किया, इस प्रोजेक्ट का जितना पैसा आपका रिटेन हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो आप को टेकअप किया, पहले का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कलेक्शन आपके पास आ चुकी है, तो दूसरे तीसरे यानी कि बेयर मिनिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपके चलने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्पीड और टाइमिंग डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली है आपके कैश फ्लो की मास्टरी के अंदर। राजेंद्र शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, इन कोरोगेटेड बॉक्सेस क्वालिटी इज द बेस्ट वे टू गेट एडवांस पेमेंट। यस राजेंद्र शुक्ला जी, totally agree with you। बजरंग जी कह रहे हैं in our advanced trade is very tough, margin is already very less, not possible bill discounting। okay राइट right। देखो ऐसा है कि अब ना दो तीन चीजें और मैं आपसे शेयर करने वाला था। पहले मैंने आपसे क्या किया, यूनिक होना एडवांस आएगा, क्वालिटी है ना एडवांस आएगा। अभी देखना कुछ और पैरामीटर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उससे रिलेट करो, यू विल बी एबल टू रिलेट विद दैट। ओके, इन ऑटोमेशन प्रोडक्ट सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है राजेंद्र जी, इवन आफ्टर सर्विस एडवांस इज वेरी थिन बिजनेस। देखो इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस को क्रिएटिविटी के साथ में नहीं कर रहे। बिजनेस के अंदर थोड़ा सा प्याज टमाटर लगा के तड़का लगाओ, मसाला लगाओ, क्रिएटिविटी की जरूरत है। मेरे क्लाइंट ने ऐसा किया, वो होज बनाता है। होज क्या होती है, फायर होज नहीं होती, फायर होज, फायर होज होती है, एक पाइप होता है, जब कहीं आग लग जाए तो वहां पर आग बुझाने के लिए वो पाइप होता है। तो जनरली पाइप क्या होता है, बिल्डिंग्स में लगता है, बिल्डिंग में लगता है। उसने क्या किया, तो बिल्डिंगों में लगेगा, तो एक बार लग गया तो कभी बिल्डिंगों में रोज तो आग लगती नहीं, भगवान के लगे भी ना। तो आग लगने के लिए वो जो फायर होज है वो एक बार टंग जाता है, जब टंग जाता है सालों साल टंगा रहता है। अब मेरे क्लाइंट ने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई। पहली क्रिएटिविटी, उसने कहा कि ये जो फायर वाला पाइप है उसका थोड़ा सा डिजाइन मॉडिफाई किया। उसने कहा घरों पे भी लग सकता है, ना केवल ये फायर के काम आएगा, बल्कि 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 इससे पौधों को पानी भी दे सकते हो इससे पौधों को गार्डनिंग भी कर सकते हो। मल्टी यूज कर दिया उसने। उन्होंने कहा यार बहुत बड़ी सही चीज है यार, ये तो मतलब होना ही चाहिए। गार्डनिंग करने के लिए पाइप चाहिए, प्लस फायर का भी रिक्वायरमेंट होगी, सेफ्टी हो गई, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, घरों के अंदर उसकी डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो गई। यूनिक एस्पेक्ट वो लेकर आया। दूसरा क्या किया, जिस तरीके से फायर होस खरीदते थे उसकी पैकिंग बड़ी अजीब सी थी, उसने हैंडल वाली पैकिंग बना दी। हैंडल वाली पैकिंग, अब कोई बड़े आसानी से उसको उठा के लेके जा सकता है, कहीं भी कैरी कर सकता है। तो उन्होंने कहा यार वो हैंडल वाला फायर हाउस देना, हैंडल वाला फायर हाउस। सर वो तो फिर कंपनी का है ना सर, उसकी तो फिर एडवांस पेमेंट जमा करा दो, पेमेंट टर्म नहीं उसकी। चल लो यार, चीज अच्छी है। क्रिएटिविटी, द सेम फायर होज मटेरियल जो लोग ऐसे सप्लाई कर रहे हैं उधारी पे दिख रहे हैं, जो भीड़ में चल रहा है कि 2% का मार्जिन है जी, 6 महीने बाद पेमेंट आती है, हमें भी ये बिजनेस करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नो 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 नो, नो मीन्स नो। हमें क्रिएटिविटी लगानी है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो कि नौकरी कर रहे हो? अरे कहां की क्रिएटिविटी, कहां गया आपका पैशन, कहां है क्वालिटी, कहां है? गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है, कंफर्ट जोन में चले गए हो। अरे स्केलेबिलिटी कहां पर है, स्केलेबल मॉडल कहां पर है? सोचो उसके बारे में, जरा सोचो।
प्रसाद पुजारी जी ने कहा यस स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोलीग कॉन्ट्रैक्टर स्पीड। देखो फिर वही वाली बात, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने हिसाब से थोड़ी चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर तो आपके हिसाब से चलेगा, आपकी एफएमएस के हिसाब से, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। मेरा एक क्लाइंट है, उसका नाम है धूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े सारे बिल्डिंग में बनाई उन्होंने, टावर बनाए, टाइम्स के नाम से भी उनका गुड़गांव में टावर है। पहले वो सेम समस्या से परेशान रहता था। वैभव तापड़िया जी से जब मेरी पर्सनली 1-to-1 बातचीत हुई, बड़ा प्यारा पॉइंट शेयर किया उन्होंने, बड़ा प्यारा पॉइंट शेयर किया, ना केवल शेयर किया बल्कि दिखाया, क्योंकि मैंने वर्किंग बहुत की वहां पे। तो उन्होंने ये दिखाया कि पहले ना हम बड़े परेशान रहते थे कि एक कॉन्ट्रैक्टर ये सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। दो चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, पूरी की पूरी ड्राइंग मैप जो है वो पहले बन जाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो की मीटिंग होती है ना, चाहे जूम पे कर लो चाहे 1-to-1 के अंदर कर लो, सारे कॉन्ट्रैक्टर वहां पर बैठे हैं, उनकी पेमेंट टर्म भी उसके साथ में कनेक्टेड है, ड्राइंग के हिसाब से मॉनिटर करने के लिए जो पर्सन बैठे हैं ना, वो उस तरीके से कर रहे हैं, खींच के करवा लेते हैं काम उससे, थोड़ा करते हैं, लिमिटेड करते हैं, सिलेक्टेड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। हम पूरा का पूरा तरबूज खाने की कोशिश करते हैं एक ही बार में, नहीं, उसको काटो, उसके छोटे छोटे स्लाइस बनाओ, उसके हिसाब से प्लानिंग करके अपने प्रोजेक्ट को पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपकी डेली मीटिंग्स या वीकली मीटिंग्स, आपकी नहीं, आपकी ऑपरेशन टीम की, जैसे दिल्ली मेट्रो वाले करते हैं, बन रही है ना उनकी, तो सारी की सारी मेट्रो लाइनें टाइम पर बन जाती है, दूध इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना भी आपने सीखा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट टर्म को उसके साथ में लिंक करना आपने सीखा ही नहीं। इसका मतलब है कि हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्पीड इंश्योर होगी प्रसाद डी पुजारा जी, माइन्यूट प्लानिंग के साथ में प्रोजेक्ट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हुए, इस तरह से आप निकल कर आएंगे। ओके राइट। अमित गुप्ता जी ने पैनलिस्ट में बोला है, चलो पैनलिस्ट एंड अटेंडिंग में बोल दिया करो, मैं आगे बढ़ता हूं। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वी हैव टू पे द सैलरी टू एम्प्लॉइज एंड वी डू नॉट हैव क्रेडिट फ्रॉम वेंडर एंड द कस्टमर पे आफ्टर 30 to 60 डेज। अमित गुप्ता जी बड़ा क्लियर है आपके केस के अंदर। देखो, आप जिसको सप्लाई कर रहे हो, आपने कहा 30 to 60 डेज में पे करते हैं, तो 30 डेज पे फ्रीज करो ना, 30 डेज से फ्रीज करो, तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 30 डेज के बराबर की वर्किंग कैपिटल लगानी है आपने। या तो वर्किंग कैपिटल घर से ले आओ, या वर्किंग कैपिटल लोन से ले आओ, या वर्किंग कैपिटल के बराबर का प्रॉफिट तो आपको अर्न करा ही देंगे साल 2 साल के अंदर। उसको एक बार कर लो तो उस साइकिल से बाहर आ जाएंगे, फिर निकल पड़ेंगे बिल डिस्काउंटिंग के ऊपर, यूनिक मार्जिन इंक्रीज करते हुए। या तो कस्टमर से एडवांस लेंगे, न्यू कस्टमर डेवलप करने का समय आ गया है अमित गुप्ता जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी न्यू कस्टमर डेवलप करने का समय आ गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी अगर बिना एडवांस के काम कर रही है तो मजा नहीं आ रहा। आपको मोबिलाइजेशन एडवांस बीच में ऑन द स्टेक रखना ही है, टू द एक्सटेंट ऑफ द सैलरी। एक तो स्केलेबिलिटी करनी है, और आपको 5%, 10%, 15% एडवांस का एस्पेक्ट रखना ही है। बाकी हम कवर कर लेंगे बिल डिस्काउंटिंग से, या बाकी हम कवर कर लेंगे आपका कुछ यूनिक सॉफ्टवेयर की आइटम ऐड करके, जो कि हाई जीबी मार्जिन की हैं, जो कि आपके वर्किंग कैपिटल के एस्पेक्ट को कवर कर देंगी। राजेंद्र शुक्ला जी, वी हैव अवर कंपनी एमप्लास्ट इंडिया लिमिटेड बाय सीमेंस पीएलसी वीएफटी एंड एचएमआई। और सप्लायर गिव्स फ्री इंस्टॉलेशन एंड ऑलवेज सम न्यू आइडिया। ओके राइट, गुड ना। अब आ गई ना क्रिएटिविटी और 5am के अंदर आइडियाज की बात। That's the place मैं आपको लेके आना चाहता था, my dear friend. This is the place now exactly where you are coming। और कैश रिच बिजनेस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, कैश रिच बिजनेस के लिए अब आप बिल्कुल तैयार हो। माफिया ऑफर अपने बिजनेस के अंदर है, तो एडवांस पेमेंट आप रिसीव करने वाले हो। अरे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स रख रहे हैं क्या हम? आप इतने सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं,
उनकी वीडियो लो टेस्टिमोनियल के द्वारा, उनके आप छोटे छोटे टेस्टिमोनियल लिखित में लो, इसको अपने सोशल मीडिया में डालो, इसको अपने ब्रोचर में डालो, इसको अपनी वेबसाइट में डालो, इसको अपने जो अपना प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रिंट करके निकालो, उसके प्रोडक्ट का पार्ट बनाओ, स्टेशनरी का पार्ट बनाओ, इनवॉइस के बैक साइड पे जो आता है उसका पार्ट बनाओ, और अपने जो आप पीओ भेजते हो उसका पार्ट बनाओ, अपनी स्टेशनरी का पार्ट बनाओ, अपने ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं उसके बाहर पेंटेड कर दो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हैं। इससे आपकी इतनी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी बन रही है, क्योंकि रियल क्लाइंट टेस्टिमोनियल के द्वारा इसको देखकर जब आप न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करते हो ना, तो वो पर्सन क्या करेगा, आपको ना आपकी पेमेंट टर्म्स के हिसाब से पे करेगा, क्योंकि अच्छी बड़ी कंपनियां तो एडवांस ही लेती हैं। सुनो क्या कहा मैंने, अच्छी बड़ी कंपनियां तो अच्छी और बड़ी, good and big companies work on the advance payments only. That is why they are big. They are big because they are working on the advance payment. Client testimonial ना, ये उसका एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। हम मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि ये B2B सप्लायर को हमने बहुत अच्छी सर्विस दे दी, उसको बोलने दो ना एक बार, उसको बोलना है तो उसको लिखो ना सामने अपने, let the clients make the noise, let the client make the noise for the goodness that you have। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 जितने टेस्टिमोनियल है ना, लेते जाओ लेते जाओ। ये मेरी साइंस आप समझ लो, एडवांस पेमेंट की तरफ जाने का ये एक रास्ता है। थिंक अबाउट इट। चलो ये लो, एक और एस्पेक्ट दिया मैंने आपको, 100% मनी बैक गारंटी। देखे तो देखो, चलो 15 डेज में दे दो, 30 डेज में दे दो, लाइफ टाइम में दे सकते हो तो कमाल ही है। ये चीज तो आपको एडवांस पेमेंट लाने के लिए, अच्छा ये एडवांस पेमेंट लाने में बहुत काम करती है। 1%, 2%, 3%, 10% अगर मनी बैक चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने आपकी कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जिसने मनी बैक डिमांड की उसके रीजन को इतना डीपली एनालिसिस करो, ये सबसे बड़ा फीडबैक है, सबसे बड़ा फीडबैक है। अपने आप को जैसे ही आपने स्टेक पे रखा, अब कौन हिम्मत दिखाएगा, कौन करेगा, जिसकी क्वालिटी बेस्ट है, जो यूनिक है, वो ना 100% मनी बैक गारंटी देने वाला है। लगा दो स्टैंप एक बार, करके देखो, आपका ना बिजनेस करने का तरीका ही बदल जाएगा। रिस्क एपिटाइजर बढ़ाओ अपना, you need to increase that and see। तो आप कह रहे हो यार एडवांस पेमेंट नहीं आती, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है, मैं क्या करूं। अरे कुछ भी तो नहीं कर रहे, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो वही चलेगा जैसे सब कुछ चल रहा है, कुछ करोगे तो चलेगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट, वन ऑफ माय क्लाइंट यूज दिस टेक्नोलॉजी or and he multiplied his business, and now that everybody know that they take only advance payment, they have a world class quality, and slowly steadily he has withdrawn this money back guarantee offer, slowly and steadily, because the habit has already been developed in the market। Look at this aspect, referral, referral means what, आप ना जिससे एडवांस पेमेंट ले रहे हो उसको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड करो। कर दी आपने, अब जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसके टेस्टिमोनियल भी है, उसको आपने माफिया ऑफर भी दिया था, अब आप उसके साथ में रेफरल प्लान बनाओ। रेफरल प्लान का मतलब ये है कि अब जो ऑलरेडी आपको एडवांस पेमेंट देता है ना, और वो जब किसी को रेफर करेगा तो इसका मतलब है कि उस रेफरेंस से जो रेफरेंस आएगी ना, वो एडवांस पेमेंट की ही रेफरेंस आएगी। लिख लो मेरे से, ये लिख लो। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन स्टडी प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है, एक बार और अमेजिंग प्रोसेस है और कामयाब प्रोसेस है। रेफरल नहीं लेते ना हम, रेफरल नहीं लेते, रेफरल लेना स्टार्ट करो अपने सेटिस्फाइड कस्टमर से, और जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दे रहे थे एक बार यूज करके देखना इसको। तो क्या करें, आगे बढ़ो। ऑनलाइन आज की डेट में ना ह्यूमैनिटी को आदत पड़ चुकी है, हमें हैबिट हो चुकी है कि हमें अगर ऑनलाइन बाय करना है ना, मोस्ट ऑफ द कैटेगरी क्रेडिट कार्ड होता है, पेमेंट करते हैं, स्वाइप हो जाती है, सामान घर पे आ जाता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हो, दैट यू रियली नीड टू थिंक। अभी भी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं गए तो क्यों नहीं गए, आज की डेट में कस्टमर की साइकोलॉजी आ चुकी है, हो चुकी है पेमेंट ऑनलाइन करने की, ऑनलाइन पेमेंट करने की हो चुकी है। अपने प्रोडक्ट सर्विस को ले जाओ, कैसे लेके जाने वाले हो आप।
ओके, अब यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं बिल डिस्काउंटिंग की। देखो आपने पूरा जोर लगा लिया, पूरा का पूरा जोर लगा लिया, लेकिन एडवांस पेमेंट नहीं आ रही। अब अपने जीपी मार्जिन के हिसाब से देखो, जितना बैंकों को ब्याज भरना है, मान लीजिए आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आजकल बड़ा अग्रेसिव हुआ पड़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आपने ब्याज देना है बिल डिस्काउंटिंग के ऊपर, वो ऑलरेडी आपने अपने प्रोडक्ट के मार्जिन में इंक्लूड कर लिया। तो आपने बायर को बोला ठीक है हम आपको देने को तैयार हैं, क्रेडिट 1 महीने का दे दिया। तो जैसे ही आपने सेलर ने बायर को सेल ऑफ गुड्स किया, तो उसी समय वो इनवॉइस सबमिट कर दिया बैंक को, विद द अदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, और बैंक उसी समय आपको पेमेंट दे देगा। इनवॉइस दिया आपने बायर को, पेमेंट दिया आपने बैंक को, और जो बायर है वो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा। आपके पास पैसे आ गए, आपके पास पैसे आ गए। जब आपके पास पैसे आ गए तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। देखो न्यूरो पैटर्न आपके डेवलप हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि मैं किस एरिया के अंदर बात कर रहा हूं, किस एरिया के अंदर बात कर रहा हूं। क्विकली रिकैप कर लो, क्विकली रिकैप कर लो कि मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए क्या हम यूनिक हैं, हमारी क्वालिटी लेवल क्या आ रहा है, क्वालिटी। मैंने बात की माफिया ऑफर की, मैंने आपसे बात की क्लाइंट टेस्टिमोनियल की, मैंने आपसे बात की 100% मनी बैक गारंटी को स्ट्रेटेजिकली यूज करने की, मैंने आपसे बात की रेफरल, जो एडवांस कस्टमर है वो रेफरल। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय वेरी वेरी सक्सेसफुल क्लाइंट, उसके पास 80-20 के हिसाब से क्लाइंट्स थे। 80% क्लाइंट जान खा रहे थे, 20% क्लाइंट उसको पैसे दे रहे थे। 20% के अंदर भी उसने 80-20 किया, उस 80-20 के अंदर भी वो 20% ऐसे क्लाइंट थे जिनकी पेमेंट टर्म बहुत गुड थी। अब उन्होंने मोस्टली वहां पर फोकस करके रेफरल प्रोग्राम चलाया, तो उसी तरह के क्लाइंट वहां पर मल्टीप्लाई हो गए। यू नीड टू लुक इनटू दिस एरिया। ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके जाओगे, ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ह्यूमैनिटी के ऊपर है कि पेमेंट एडवांस में आती है ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर, कुछ नहीं बचता। मार्जिन है आपके धंधे के अंदर, मार्जिन है धंधे में, तो आप बिल डिस्काउंटिंग वाले एस्पेक्ट को यूज करो। उसमें कंडीशन क्या है, बायर आपका बढ़िया वाला बायर होना चाहिए, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट को। आईडीएफसी फर्स्ट तो मैंने ऐसे नाम ले लिया, कोई भी बैंक हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दुनिया का एसबीआई, पीएनबी, विच एवर द बैंक यू वांट टू डू, एनी बैंक यू डू दैट। तो यहाँ पर आप उसके साथ में कर सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है। अच्छा, लेट मी आस्क यू एनी क्वेश्चन, any question, any aspect coming in your mind, anything coming in your mind, anything coming in your mind, please ask and feel free to ask in the chat box। सेशन क्यों है आज का, ताकि आप फ्लड करें अपने बिजनेस को एंड लाइफ को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। उन टेक्नोलॉजी को अपनाओ ना जो मिलेनियर एंड बिलियनियर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। यस, नाउ यू आर यूजिंग दैट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू आर सच एन अमेजिंग पार्टिसिपेंट, यू आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कितनी सीरियसनेस, कितनी 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 पर्सनैलिटी अमेजिंग के बारे में, आपके बारे में बताता है ये वाला आपका एटीट्यूड, कि आप कंसिस्टेंट कैश फ्लो अपने बिजनेस में लाने के लिए इन सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को ना केवल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि अडॉप्ट भी करेंगे। और जब इस एनवायरनमेंट के अंदर हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली पैटर्न उस तरह से सेट हो रहा है कैश रिच बिजनेस का। देखो JSA online.in जो है, अब ना बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली भी अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट 7 days, और फ्री भी अवेलेबल है। जस्ट JSA online.in के ऊपर गए, आप भी तो आजकल जब लॉगिन करते हो तो यही पेज आपके सामने आता है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो रजिस्टर आईडी पे चला जाता है। अब और जब आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो जो प्रॉफिटेबल और कैश बिजनेस रन करना चाहता है, तो मैंने अब इसका 7 days का फ्री ट्रायल भी कर दिया है। जस्ट ट्राई इट, इसको सर्कुलेट करो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि इस मिशन के अंदर हम सबको इंक्लूड करें। तो मैंने एक नॉर्मल सा टोकन अमाउंट क्यों रखा हुआ है आफ्टर 7 days 15,000 प्लस जीएसटी का। भाई जो एक टोकन अमाउंट पे करेगा, 1 साल की हैंड होल्डिंग लेगा, जो कुछ स्टेक पर रखता है ना, टाइम, एनर्जी और मनी, 15,000 रुपए क्या होते हैं साल के, कुछ भी नहीं, बड़ा बेसिक है।
लोग तो मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने 6 लाख की सर्विस को 15,000 में कर दिया। मैंने कहा देखो इसलिए किया है, सर्व करने के लिए किया है और उन लोगों के लिए किया है जो कमिटेड हैं, जो साथ के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। तो अबंडेंस ऑफ सपोर्ट, सर्विस, 5 AM टॉपिक, मास्टरी सब कुछ मिल जाता है। तो आप ना केवल आप जेएसए ऑनलाइन के अंदर जाकर उसकी वीडियोस को देखो, उसको उसको पूरा यूटिलाइज करो, फॉर्मेट को देखो, बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी प्रमोट करो कि जाओ साइट पे क्लिक करो jsaonline.in, तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसके अंदर सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे जैसे समय बीता चला जा रहा है वैसे वैसे चीजें और सिंपल और मैच्योर होती चली जा रही है और नए से नए टॉपिक आते चले जा रहे हैं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, बिकॉज टाइम राइट नाउ इज 5:59। तो हमने आपसे वादा किया था, तो अब 1 आवर का सेशन होता है 60 मिनट का, तो sharp 60 minutes, well on time. With your blessings we are through with our topic. If you have any question, please ask. Otherwise, thank you very much. Thank you for participating in today's session. You are amazing participant, and keep rocking, keep celebrating your life. Live your life with energy, live your life and celebrate every moment of your life. If this was session of value for you, please type value in the chat box, and you can type value and exit from this masterclass, from this cash flow mastery, or type whatever is coming in your mind. Thank you very much for participating today. Thank you. And somebody has some question, जिनका question है उनको मैं answer कर देता हूँ. Rest of you can safely have a great week ahead. आपका question आया, how much does bill discounting cost, sir? Normal बैंक का interest लगता है. Nice weekend ahead for everyone. Great. Thank you. Value. Thank you so much. Value. Thank you, Jigmohan. Must do 5 AM with no break. Yes, हाँ, I take responsibility. Last week जो है हमारा क्रिकेट मैच था और हमें सेमीफाइनल में पहुंचना था और जल्दी था हमारा मैच, तो मैं 7 बजे ग्राउंड पे चला गया था। तो I take responsibility कि अगली बार सैटरडे को कोई क्रिकेट का मैच नहीं रखेंगे, मैच सिर्फ संडे को होगा। एवरी सैटरडे कंसिस्टेंटली आपको 5 AM मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच अश्विनी दयाल जी for bringing this up, and thank you very much everybody for participating today. Have a great weekend ahead. Bye.